भले ये कॉलेज बहुत पॉश था, फिर वहां कुछ हैंडसम लड़के भी थे, लेकिन अर्जुन से मिलने के बाद उसे उसकी तुलना में कोई भी कुछ खास नहीं लग रहा था। मैडम ने पीछे से कहा, नव्या, तुम्हें किसके साथ बैठना है? इनफैक्ट किसके साथ बैठना चाहती हो तुम? क्योंकि दूसरी पार्टी को भी इससे सहमत होना जरूरी है। फिर भी तुम बताओ तुम्हें किसके साथ बैठना है? मैडम की टिप्पणी के बाद क्लास के सभी लड़के एक्साइटेड होने लगे। एक के बाद एक उन्होंने उत्सुकता से नव्या से कहा, नव्या कम ऑन सिट हियर। नव्या मेरे पास बैठो ना। मैं तो तुम्हारे लिए हर दिन नाश्ता भी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ नव्या, मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आओ मेरे साथ बैठो। अगर आपको कुछ सीखना है तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, आपका ध्यान भी रखूंगा, और हाँ, आपके हर सब्जेक्ट में मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपके लिए हर दिन स्नैक्स लाऊंगा। यू आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। मेरे पास आकर बैठो ना, मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा, तुम्हारी एक कॉल पर भागा चला आऊंगा। ये कहने के बाद क्लास के बाकी सब लड़कों ने सारी कोशिशें कर दी। ये सब सुनना नव्या को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, हालांकि उसे अभी भी बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। उसने सोचा और पूछा, इस क्लास में सबसे हैंडसम लड़का कौन है? नव्या ने नहीं सोचा था कि सारे लड़के दंग हो जाएंगे और सब एक ही सीट की तरफ देखने लगे। नव्या उनके एक्सप्रेशन की परवाह न करते हुए उस सीट की ओर देखने लगी। उन सब की नजर एक ही दिशा में थी। उसने देखा और महसूस किया कि खिड़की के पास लास्ट सीट पर वो सब लड़के देख रहे हैं, पर वो दोनों सीटें खाली थीं। क्या इसका मतलब ये था कि क्लास का मोस्ट हैंडसम लड़का आज एब्सेंट था? नव्या निश्चित रूप से सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के को ही सिलेक्ट करेगी। वो उस खाली सीट के पास चली गई और उस पर बैठ गई और टीचर से कहा, मैडम आई सिट हियर, मैं यहीं बैठूंगी। मैडम के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी वियर्ड और अजीब थे। ओके, इट्स योर विश, तुम जहां चाहो वहां बैठ सकती हो। पोडियम को डस्टर से मारते हुए उसने कंफर्म किया कि क्लास शांत हो जाए। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर न्यू फ्रेंड्स इन फ्यूचर। प्यार यूनिटी को समझना, ओके? चलो अब एक नए लेसन के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही उसने पोडियम छोड़ा, टीचर वापस चली गई और उसने अपनी क्लास शुरू कर दी। लेकिन इस मोड़ पर उसके लेसन को सुनने का मन कहाँ था। सभी लड़के नव्या को छुप छुप कर देख रहे थे और लड़कियां उसकी तारीफ करते हुए नहीं रुक रही थी। एक लड़का मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठ गया, उसकी तरफ पलटा और कहा, नव्या, तुम्हारे पास अभी तक कोई बुक नहीं है? इफ यू वांट सो यू कैन बोरो माय बुक। तुरंत उसने नव्या के सामने एक बुक रख दी। नव्या ने बुक की तरफ देखा। बुक काफी गंदी थी, उस पर काफी सारे स्पॉट्स लगे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दाग किस चीज की है, इसलिए उसने छूने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। उसने उससे कहा, आई डोंट नीड इट, मुझे जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे अपने पास रख लो, मैं कॉन्सेंट्रेट करके सुन लूंगी, मैं सुनने में परफेक्ट हूँ, प्लीज यू टेक योर बुक बैक। मैं दूसरे से बुक शेयर कर लूंगी। वैसे उस क्लासमेट ने जो भी किया था वो सिर्फ नेक इरादे से किया था, उसे शर्मिंदा करना अच्छा नहीं था। लेसन इंग्लिश का था, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भले ही कमजोर थी, लेकिन इंग्लिश के लिए यह निश्चित रूप से उसके लिए इजी था। आखिरकार उसने इतने सालों तक अमेरिका में जो पढ़ाई की थी, उसे इंग्लिश लेसन काफी बोरिंग लग रहे थे। ये एक चौथी क्लास की इंग्लिश जैसा था, बहुत बोर हो गई थी। उसने कई बार उबासी भी ले ली। सामने वाले लड़के ने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, नव्या, क्या तुम इंग्लिश नहीं समझती हो? क्यों ना हम लोग कुछ बातें कर लें? नहीं समझती हो? बेशक वो समझ सकती थी, लेकिन लेसन बहुत बोरिंग था, इसलिए वो सुनना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट वही लड़का जो उसे ये सवाल कर रहा था, वो ही अंग्रेजी समझ नहीं पा रहा था। उसको तो वो ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा था जो पढ़ाया जा रहा था। नव्या पहले काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि क्लास नंबर 18 को सबसे बेस्ट क्लास माना जाता था। उसने लड़के से पूछा कि क्लास नंबर 18 कैसी क्लास है? क्या ये सबसे खराब क्लास है? यहाँ पर क्लासेस को कैसे ग्रेड किया जाता है? नहीं, क्लास नंबर 18 तो सबसे अच्छा क्लास है। नव्या के चेहरे पर कंफ्यूज्ड सा एक्सप्रेशन था, मानो वो बिलीव ही नहीं कर पा रही हो कि ये क्लास बेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। लड़के ने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा सोचकर शर्मिंदा हुआ और कहा, एक्चुअली क्लास नंबर 18 या तो उन स्टूडेंट से बना है जो अमीर हैं, या सबसे हाई स्कोर करने वालों से। बाकी क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स नॉर्मल फैमिली से आते हैं।
क्लास नंबर 13, 15, 16, 17 और 17 तो सबसे ख़राब और सबसे कमज़ोर क्लास है। वहाँ तो कई सारे गैंगस्टर भी हैं, इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि उन क्लासेस में मत जाना। नव्या इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए उसने ऐसा महसूस किया कि इस लड़के ने उसे इस बारे में आगाह करके उसकी हेल्प की है। उसे ये अच्छा लगा और नव्या ने उसके लिए अपना नजरिया चेंज करने का डिसीजन लिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें भी अमीर होना चाहिए? आप अच्छे ग्रेड वाले नहीं दिखते हैं। लड़का थोड़ा शर्मिंदा था। अपने गौरव को बचाते हुए उसने समझाया कि मैं केवल इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, मेरी हिंदी और अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं। नव्या ने इस बात पर अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तुम भी अजीब लड़के हो, हिंदी और अकाउंट्स में अच्छा होने के बारे में प्राउड फील करने की क्या बात है? नव्या, मुझे लगता है तुम थोड़ी ब्लंट हो और थोड़ी अकड़ू भी। आप अपने भोले चेहरे और प्यारे लुक्स जैसी तो बिल्कुल नहीं हो। मतलब जब बोलती हो तो बिल्कुल भोली और मासूम नहीं लगती हो। नव्या कहती है कि आप इसे ब्लंट होना कहते हो तो ठीक है, बट लगता है कि तुम कभी उन लोगों से नहीं मिले जो सच में बुरे होते हैं। ओह, एक्चुअली मैं बताना तो भूल ही गया, मैं रोहित हूँ। अगर आपके पास अगली बार कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमेशा मेरी मदद ले सकती हैं। रोहित ने कहते हुए अपनी छाती गर्व से थपथपाई। वैसे नव्या उससे बात करके काफी खुश थी, जैसे कि वो पोडियम से अच्छे दिखने वाले लड़कों को खोज रही थी। शायद वो उनमें से एक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो काफी दिलचस्प हो सकता है। उसने उससे दोस्ती करने का फैसला किया क्योंकि रोहित उनमें से एक था जो नव्या के सारे काम कर दे। वो लोग नीचे देख रहे थे और बातचीत कर रहे थे और इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि टीचर पोडियम से उन पर गुस्सा हो रही है। न्यू स्टूडेंट, अगले पैराग्राफ का आप ट्रांसलेशन करेंगी? टीचर ने अचानक से कहा। नव्या को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसे बुलाया जा रहा है, जब तक कि पास बैठी लड़की ने उसे धक्का नहीं दिया। नव्या, टीचर तुम्हें बुला रही हैं। ओह। नव्या ने एकदम से झटके से आंसर दिया, अपना सिर उठाकर और सीधे टीचर की ओर क्लूलेस आंखों से देखते हुए नव्या कहती है, मैम, क्या मैंने कुछ गलत किया? टीचर का चेहरा उस समय देखने वाला था, जो गुस्से के कारण एकदम लाल हो रहा था। नव्या, आप बुक में दूसरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन कर सकती हैं? उसने मासूमियत से कहा। लेकिन मैम, मेरे पास बुक नहीं है। ओके, अपने क्लासमेट से उधार ले लो। जाहिर है टीचर गुस्से में थी और उसका गुस्सा शांत करना आसान नहीं था। रोहित ने नव्या की तरफ देखा और उसे थोड़ा अफसोस हुआ। रोहित ने अपनी बुक नव्या को फिर से सौंप दी और धीरे से कहा, बस जो जी में आए कह दो, वो आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। नव्या ने मुस्कुराते हुए बुक उठाई और क्लास में चल रहे चैप्टर के पेज पर फ्लिप किया। इतनी फ्लुएंट तरीके से उसने इंग्लिश कही जिसमें एक अमेरिकन एक्सेंट का फील था। ये मैडम की हिंदी मीडियम वाली इंग्लिश से पूरी तरह से अलग था। ये कानों के लिए इतना सुखद था कि उसके क्लासमेट्स एकदम शॉक्ड रह गए। मैम, क्या आप इस पैराग्राफ की बात कर रही थी? मैम, इसी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना है ना? उसके बाद उसने उस हिस्से पर एकदम करेक्ट तरीके से ट्रांसलेट किया। जो भी उसने पढ़ा उसका वो बिल्कुल सही तरह से ट्रांसलेशन करती जा रही थी। उसे देखकर मैडम भी चौंक गई। उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था, जैसे वो अपमानित हो गई हो। नव्या ने ट्रांसलेशन खत्म करने के बाद तुरंत पूछा, मैडम, क्या मैं बैठ सकती हूँ? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। टीचर ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। टीचर थोड़ी चिढ़ी हुई सी लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रोहित ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, नव्या, तुम तो सच में बहुत बढ़िया हो। आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। वैसे इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे है? काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती हो। हाँ, अगर कोई आपकी ओर नहीं देखता तो एक बार के लिए सब सोचते कि आप एक फॉरेनर हैं। एक नायाब तरीके से अपनी आंखें झपकाते हुए नव्या ने कहा, क्या मैंने इसका जिक्र नहीं किया? मैं अमेरिका से वापस आई हूँ और मैं सबसे अच्छे और फेमस अमेरिकन हाई स्कूल में पढ़ी थी। वाओ वाओ, इट्स सो गुड, इट्स सो इंटरेस्टिंग। सभी क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ उसकी तारीफ करने लगे और नव्या ये सब देखकर बहुत खुश हुई।